हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं औसत। औसत कैसे निकालते हैं। तो औसत निकालने के लिए इसका एक नोट होता है। नोट होता है योग, संख्याओं का योग बटा में संख्या, मतलब कितना संख्या है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे संख्या है 1 2 3 4 5। 5 को संख्या है और यहाँ पे 5 को संख्या है तो 5 से भाग देंगे और संख्याओं को लिखेंगे, इसका योग करेंगे। 5 4 9, 9 और 3 12, 12 2 14, 1 15, 15 बटा 5। तो ये क्या हो जाएगा, संख्याओं का औसत हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 5 तिहाई 15। तो ये हो गया आंसर। इसमें आपको इम्पोर्टेंट बात आप याद करना होगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या में 1 2 3 4 5 हो सकता है, डैश डैश। उसके बाद पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप औसत निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। उसके बाद प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो शून्य से लेके अनंत तक की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि ये भी गिनती रहेगा, लेकिन प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं आएगा और इसमें शून्य आएगा। शून्य से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद अगला है सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या तो आप जानते ही होंगे कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, मतलब जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं, तो विषम संख्या जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हुए उसे विषम संख्या कहते हैं। 1 3 5 7 9, ये सब संख्या क्या है, विषम संख्या है। ठीक है। अब गुणज अपवर्तक किसे कहते हैं, तो अपवर्तक जैसे कि 9 के गुणज, तो 9 9 दूना 18, 9 तिया 27, ये सब क्या है, गुणज है। सब के बीच में अंतर क्या है, समान है। 9 तिया 27, 9 चौक 36 हो जाएगा। डॉट डॉट इन्फिनेटिव तक रहेगा, जैसे कि 4 के रहेगा तो 4 दूना 8 दूना 16 30, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है। उस प्रकार आप समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो समानांतर श्रेणी जैसे कि यहाँ पे 11 है तो 11 के बाद 21 आएगा, श्रेणी में आएगा। उसके बाद 21 के बाद 31 आएगा, 31 के बाद 41 आएगा। तो ये सब जो टाइप है इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन आएगा। जैसे कि आगे हम इसमें बताते हैं, नोट में यहाँ पे लिख लीजिए। जैसे कि नोट में अगर अंतर समान रहे हो, अंतर समान हो का मतलब क्या, जैसे कि 1 के बाद 3, 2 का 1 का अंतर है, फिर 4 छोड़ के 5 है, 5 छोड़ के 6, मतलब सब में अंतर समान है। जैसे यहाँ 9 है तो 9 दूनी 18, 9 का अंतर, 9 तिया 27, फिर 9 का अंतर, 9 चौक 36, फिर 9 का अंतर। अंतर समान होना चाहिए। अगर अंतर समान हो तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बाटा 2। जैसे कि यहाँ पे हम एगो क्वेश्चन बनाए थे, जैसे कि 1 2 3 4 5 और 15 बटा 5 हो गया था संख्या का योग। अब इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, प्रथम संख्या अंतर समान है, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, मतलब एक ही के अंतर है यहाँ पे। तो प्रथम संख्या कितना है, तो प्रथम संख्या 1 है, तो प्रथम संख्या हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1। उसके बाद अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या 5 है, तो 1 + 5 बटा 2 बराबर 6 बटा 2। ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3। देखिए यहाँ पे भी 3 आया था और यहाँ पे भी 3 रहेगा। तो यहाँ पे हमको ऐसे नहीं करना पड़ेगा कि संख्याओं का योग लिखना पड़ेगा और बाटा में कितना संख्या है उसको लिखना पड़ेगा। अगर अंतर समान है तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2 कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है, प्रथम 100 संख्याओं का औसत कितना होगा।
प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? हम आपको बताया है गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट डॉट 100 तक है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, मतलब अंतर समान आ रहा है। तो समान आ रहा है अंतर, तो यहाँ पे क्या करेंगे? प्रथम संख्या जो फार्मूला लिखाए थे यहाँ पे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, अंतर समान होगा तब ये नोट में हम लिखाते हैं। अगर अंतर समान हो तो 1 के बाद 2, अगर यहाँ पे 3 रहता फिर यहाँ पे 5 रहता, यहाँ पे 8 रहता, तो ऐसे में नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है? अंतर समान है, तो ये फार्मूला जो हम लिखाए थे ये फार्मूला हम लागू कर देंगे। प्रथम संख्या, प्रथम संख्या कितना है? 1, तो 1 लिख देंगे प्लस अंतिम संख्या कितना है? अंतिम संख्या 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, तो अंतिम संख्या 100 है। अब बटा में 2 दे देंगे। अब यहाँ पे 101 बटा 2, अब इसको काटेंगे तो 50.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है प्रथम 60 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा? तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जो संख्या शून्य से शुरू होगा उसे पूर्ण संख्या कहेंगे। तो जैसे कि 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 59 तक आएंगे। काहे 59 तक आएंगे? 60 को पूर्ण संख्या है तो 59 तक काहे आएंगे? तो इसीलिए आएंगे काहे कि यहाँ पे 0 से काउंट होगा। 1 से काउंट होता तब 60 तक जाते, लेकिन 0 से काउंट होगा तो इसीलिए 59 तक जाएंगे और यहाँ पे 0 लेंगे तो 60 को हो जाएगा पूर्ण संख्या। तो 60 को हो जाएगा, तो अब इसको उसी फार्मूला पे अंतर समान है 0 0 के बाद 1 1 के बाद 2, अंतर समान है तो प्रथम संख्या जो फार्मूला है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अब बटा 2। अब इसको क्या करेंगे? 59/2, इसको काटेंगे तो 29.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन है प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो प्रथम 20 सम संख्या, तो सम संख्या किसको कहते हैं? जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो प्रथम 20 संख्या मतलब 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, डॉट डॉट। अब यहाँ पे 20 तक हमको सम संख्या हमको निकालना है 20 को, तो हमको जाना होगा कहाँ तक? 40 तक। अगर आप यहाँ 20 लिखिएगा तो गलत हो जाएगा इसका आंसर। काहे गलत हो जाएगा? काहे कि जो हमको 20 को सम संख्या चाहिए और यहाँ पे 20 तक जाएंगे तो हमको तो 10 को सम संख्या मालूम होगा। जब हम 40 तक जाएंगे तब ना हमको 20 को सम संख्या निकलेगा। अब 40 तक जाएंगे और बस वही जो फार्मूला, अंतर समान है, जैसे कि 2 के बाद 4 4 के बाद 6, एक के अंतर है, तो यहाँ पे 40 तक चल जाएंगे। और प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या कितना है? 2 प्लस अंतिम संख्या 40 अब बटा 2। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो 40 और 2 42/2, इसका आंसर हो जाएगा कितना? 21, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 20 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा? यहाँ पे 20 तक बोला है और यहाँ पे 20 सम संख्या, ये दोनों क्वेश्चन में अंतर है। अगर 20 को सम संख्या पूछेगा तो हमको 40 तक जाना है, और यहाँ 20 तक की सम संख्या, जो कि 20 तक की सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? तो 20 यहाँ पे 2 4 6 डॉट डॉट 20 तक ही जाना है। भले ही जितना हो उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन 20 तक बोला है तो 20 तक जाएंगे। और 20 तक जाएंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रथम संख्या, प्रथम संख्या है कितना? 2 प्लस अंतिम संख्या 20/2, 22/2, इसको काटेंगे तो 11, यही आंसर हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन समझ आया? यहाँ पे हमको बोला है कि 20 को सम संख्या, तो 40 तक जाएंगे तब 20 को सम संख्या आएगा, और यहाँ पे बोला है 20 तक का ही सम संख्याओं का औसत, तो 20 तक जाएंगे तो 10 को सम संख्या होगा, तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन है संख्या 7 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा? तो संख्या 7 के प्रथम 5 गुणज, तो संख्या 7 के गुणज कौन कौन होगा? 7 होगा, 14 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 28 हो जाएगा और
35 हो जाएगा। 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35। अब यहाँ पे इस 5 गो संख्या इसका औसत पूछे तो डायरेक्ट 21 हो जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं, इसका आंसर 21 हो सकता है, नहीं तो इसको फार्मूला पर ले जाइए, काहे कि अंतर समान है। 7 है, 7 दूना 14, 7 के अंतर, यहाँ भी 7 के अंतर, यहाँ भी 7 के अंतर, तो प्रथम संख्या है कितना 7 प्लस अंतिम संख्या 35 बाटा 2। अब इसको जोड़ेंगे 7 5 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4 बटा 2, इसका आंसर 21। ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो औसत 5 गो संख्या है तो 2 गो इधर से 2 गो इधर से छाड़ दीजिए, बीच वाला डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं, काहे कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर दूसरा वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।